हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम बैंकिंग के बारे में आज बढ़ेंगे। पिछले जो आपकी क्लास रही थी वो थी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। आज हम बैंकिंग का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैंक क्या होता है। बैंक के बारे में हम जानेंगे। बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है, एक संस्था या संगठन हम इसको बोल सकते हैं, जिसके कार्य प्रणाली को ही बैंकिंग कहा जाता है। यानी कि बैंक की जो कार्य प्रणाली होती है उसको हम बैंकिंग बोलते हैं। बैंक का क्या काम होता है? बैंक के मेन दो काम होते हैं। एक तो जमा जमा इकट्ठा करना, जमा इकट्ठा करना या फिर जमा स्वीकार करना। दूसरा ऋण प्रदान करना। यानी कि बैंक जो है मेनली आपका दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो ये जमा स्वीकार करता है जनता से, दूसरा ये ऋण प्रदान करता है। जो जमा स्वीकार करता है उस पे ये 4% के दर से ब्याज प्रदान करता है, और जो ऋण प्रदान करता है जनता को तो उसमें ये 9 से 12% तक ब्याज जो दर है वो रखता है। तो ये होती है बैंकिंग की कार्य प्रणाली। अभी हम बात करते हैं शुरुआत में बैंकिंग का। जो अभी अभी मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न प्रणाली है बैंकिंग की, उससे पहले कोई औपचारिक तरीका नहीं था, ऑफिशियल कोई संस्था नहीं थी। तो उस समय कैसे ये कार्य कार्य होते थे? बैंक और मतलब जमा इकट्ठा करना, सरकार लोगों से, जनता से जमा स्वीकार करना, उनको ऋण देना। तो ये कार्य कौन करता था पहले? तो ये साहूकार लोग होते थे, सेठ होते थे, तो वो ये कार्य करते थे। उसके बाद में मॉडर्न बैंक की, जो आधुनिक बैंक की शुरुआत हुई है, वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ से हुई थी, और इंडिया में पहला मॉडर्न बैंक कहाँ पे खुला था, किसने खोला था। तो सबसे पहले मॉडर्न बैंक की शुरुआत हुई थी इटली में 1157 में। 1157 में इटली में पहला मॉडर्न बैंक खुला था, बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस के नाम से इटली में 1157 में पहला मॉडर्न बैंक खुला था। अब बात करते हैं भारत में पहला मॉडर्न बैंक कौन सा था। तो भारत में पहला जो मॉडर्न बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में अलेक्जेंड्रिया नाम की एक कंपनी थी, अलेक्जेंड्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में पहला मॉडर्न बैंक खोला था इन्होंने। लेकिन भारतीय लोगों को, क्योंकि ये विदेशी लोगों के द्वारा खोला गया बैंक था, तो इन पर विश्वास नहीं था। तो ये बैंक जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले थे। यानी कि दो 3 प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। कौन कौन सी थी? एक तो बंगाल में थी, एक बंबई में थी, एक मद्रास में थी। तो वहां पे 3 जो गवर्नर बैठते थे तीनों प्रेसिडेंसियों में, तो वहां पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। कौन कौन से? एक तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल खोला गया आपका 1806 में। उसके बाद बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बॉम्बे इसको बोला जाता है, ये खुला था 1840 में। और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे। बैंक ऑफ मद्रास खुला था 1843 में। तो ये तीनों बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोले गए 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। इन तीनों बैंकों की अलग अलग मुद्रा थी, तीनों की मुद्राएं अलग थी। लेकिन 1914 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था,
तो उस टाइम पे महंगाई ज्यादा बढ़ गई थी, तो लोगों ने बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए थे। तो उस वजह से ये जो तीनों बैंक थे ये कमजोर पड़ने लग गए, और इन तीनों बैंकों की हालत जो कमजोर हो गई, तो उस वजह से तीनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया। तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1 जनवरी नहीं 21 जनवरी, तीनों को मर्ज कर दिया गया। कब बनाया गया? 1921 में, 23 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके एक इंपीरियल बैंक की स्थापना करी गई 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक को ही बाद में 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत करके एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। इस बैंक का, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और 1955 में इस इंपीरियल बैंक को एसबीआई बैंक में बदल दिया गया, जो आज आप सुनते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज के समय में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक। आधुनिक मतलब आज जो इंडिया का एसबीआई बैंक है वो हमारे पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई बैंक। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीयकरण होता क्या है। राष्ट्रीयकरण होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट जब 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, तो गवर्नमेंट की जो पूंजी लगती है उसमें, तो उस वजह से उसको राष्ट्रीयकरण बोल दिया जाता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जब गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा योगदान होता है, गवर्नमेंट जब 50% से ज्यादा पूंजी उसमें इन्वेस्ट कर देती है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको बोला जाता है राष्ट्रीयकरण। फिर वो बैंक हो या फिर वो संस्था हो, तो वो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो इंपीरियल बैंक जो था वो स्वतंत्रता से पहले एक प्राइवेट बैंक के रूप में कार्य करता था। इंडिपेंडेंस के बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को ही राष्ट्रीयकृत करके एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया 1955 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है एसबीआई बैंक के? वो है चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष है। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था एसबीआई बैंक का। आगे एसबीआई में और हम क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, एसबीआई का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपका मुंबई में है एसबीआई बैंक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएनबी बैंक की। पीएनबी पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में। 1894 में पीएनबी बैंक की स्थापना किसने करी थी? दयाल सिंह और लाला लाजपत राय ने। ये इंडिया का फर्स्ट बैंक था जो भारतीयों के द्वारा खोला गया था। तो भारत का इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भारतीयों द्वारा चलाया जाने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो पीएनबी बोल सकते हैं। लेकिन इसके स्थापित भारतीयों ने किया था, लेकिन पूंजी इसमें भारतीयों की नहीं लगी थी। 1969 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पीएनबी बैंक का। पीएनबी बैंक की स्थापना, पीएनबी बैंक जो है वो लाहौर में खोला गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में दिल्ली में है पीएनबी बैंक का। और हर एक बैंक की एक टैगलाइन होती है। जो एसबीआई बैंक है उसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग, यानी कि शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। और जो आपका पीएनबी बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है? भरोसे का प्रतीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी।
ये भारत का ऐसा बैंक है जिसने विदेश में अपनी शाखा खोली थी, यानी कि पहला भारतीय बैंक जिसने विदेश में अपनी शाखा खोली वो कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। लंदन में इसने अपनी शाखा खोली 1946 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1911 में। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। ये आपका भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, यानी कि सब कुछ इसमें इंडिया का था, पैसा भी इंडिया का लगा था और चलाने वाले भी इंडिया वाले थे। तो सेंट्रल बैंक जो इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इसकी स्थापना हुई थी बंबई में। किसने करी थी? सोराबजी पोचखानावाला ने। अभी हम बात करेंगे इंडिया में पहले एटीएम की शुरुआत कहां पे हुई। सबसे पहले एटीएम की शुरुआत कब हुई? तो 1987 में हुई थी एटीएम की शुरुआत। और इस किसने शुरुआत करी थी? हिंदुस्तान और संघाई बैंक कॉरपोरेशन ने। हिंदुस्तान और संघाई बैंक कॉरपोरेशन ने पहले एटीएम की शुरुआत करी 1987 में। नेक्स्ट जो है पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई? पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 2017 में, जुलाई 2017, एयरटेल पेमेंट बैंक के रूप में। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बैंकिंग से रिलेटेड। कल जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें वो हम कंटिन्यू करेंगे आरबीआई के थ्रू। ठीक है, मतलब आरबीआई का टॉपिक रहेगा नेक्स्ट आपका बैंकिंग इस चैप्टर में।